हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिए थे आपकी एक्सरसाइज 11.3 के, और वहीं से आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे से क्या है कि आप अपनी बुक अपने पास ही रखना और मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ साथ के साथ उसे मिलाते हैं। समतल, मेरे पास समतल का दे रखा 2x प्लस के वाई और माइनस के जेड बराबर 5 द्वारा काटे गए अंत्यखंडों को ज्ञात कीजिए। इसके द्वारा काटे गए अंत्यखंडों, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं काटे गए अंत्यखंडों की फॉर्म क्या होती है। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, क्या 5। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 5 से भाग करूँगा। 5 से भाग करने पर तो कितना हो जाएगा, 2x बटे 5 वाई बटे 5 जेड बटे 5 और बराबर 5 बटे 5। आप सभी को पता कितना जाएगा, ठीक है। अब y वो मेरे पास कंडीशन क्या, x अपॉन है, मतलब x के साथ या y के साथ या z के साथ किसी के साथ कोफिशिएंट केवल एक होना चाहिए। मेरे पास कहाँ है, यहाँ पर 2, तो मैं इस 2 को गायब करूँगा। इस 2 को किस तरह से गायब करूँगा, इस तरह से लिखना है मुझे इस 2 को, ताकि इसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़े, तब भी ये 2x अपॉन 5 की फॉर्म में रहे। बस इसे लिखने का तरीका, जो इसके साथ मल्टीप्लाई करा इधर 5 के अपोन में आ जाएगा। बस ये बात वही है 2x अपॉन 5, क्योंकि ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा। और y अपॉन 5 माइनस के जेड अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। अब इसकी कंपेयर कर दूंगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी और प्लस इस वाले 5 को यहाँ ले आइए, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, प्लस जेड अपॉन सी से और इक्वल्स टू 1 से। तो मेरे पास ए की वैल्यू 5 बटे 2 कोमा 5 और कोमा माइनस के 5। तो मेरे पास ये इसके अंत्यखंड आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूँ। उस समतल का समीकरण याद कीजिए जिसका वाई अक्ष पर अंत्यखंड 3 है, वाई एक्स पर अंत्यखंड 3 है और जो तल जेड ओ एक्स के समांतर है। बच्चों इस सवाल में क्या दे रखा है, जेड ओ एक्स के समांतर है। अब जेड ओ एक्स के समांतर है तो जेड ओ एक्स पर क्या होगा, वैल्यू वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। और इस समतल के समांतर का समीकरण क्या होता है, वाई बराबर ए, और ए की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, 3 सवाल में। मेरे पास समीकरण क्या जाएगी, वाई इक्वल्स टू 3, क्योंकि ए की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, 3। अंत्यखंड दे रखा है 3 वाई एक्सिस पर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा उस समतलन का समीकरण याद कीजिए जो समतल के प्रतिच्छेद बिंदु तथा 3, 2, 1 से होकर जाता है। इस तरह के सवाल को किस तरह से करेंगे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3x माइनस के वाई प्लस के 2z माइनस के 4 बराबर 0 और कितना मेरे पास x प्लस के वाई प्लस के z माइनस के 2 बराबर 0। प्रतिच्छेद बिंदु से इन दोनों के तो प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता था 2,2,1 से होकर गुजरता है। तब इस तरह से किस तरह से करेंगे देखेंगे। मुझे पता है यदि इन दोनों समतल से प्रतिच्छेद का समीकरण क्या होता है, कोई भी 2 समीकरण दे रखी है मेरे को, और उनके प्रतिच्छेद बिंदु का समीकरण क्या होता है। पहली समीकरण प्लस के लैम्बडा इंटू दूसरी समीकरण बराबर 0। क्या होता है, किन्हीं भी 2 समीकरण के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाली समीकरण वो होता है पहली समीकरण ऐसी की ऐसी प्लस लैम्बडा इंटू दूसरी समीकरण बराबर 0। अब ये पॉइंट किन से होकर जा रहा, 2,2,1 इन पॉइंटों से होकर जा रहा। तो जहाँ पर x की जगह पर आप रखेंगे 2, y की जगह पर भी आप रखेंगे 2 और z की जगह पर आप रखेंगे 1 रखते हैं इसमें। तो 3 दूनी 6 माइनस का 2 और 2 एकम 2 और माइनस का 4 ऐसा का ऐसे प्लस के लैम्बडा मल्टीप्लाई x की जगह पर 2, y की जगह पर 2, z की जगह पर 1, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं, और माइनस का 2 ऐसा का ऐसे बराबर 0। ठीक है, तो देखिए 6 माइनस के 2 कट गए, 6 में से 4 गए, आपके पास कितना बचा 2 प्लस के 2, 2, 4, 1, 5, 5 में से 2 गए आपके 3 बराबर 0। 2 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का और इधर मल्टीप्लाई करा 3 इधर जाकर डिवाइड। तो मेरे पास लैम्बडा की वैल्यू आ गई माइनस के 2/3। मेरे पास जो माइनस की वैल्यू आ गई 2/3, इस इक्वेशन इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर इसमें रख देंगे फर्स्ट में। तो
मेरे पास यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में रख देंगे 3x माइनस के वाई प्लस के 2z माइनस के 4 और प्लस के लैम्डा की जगह माइनस के 2/3 और x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0। इसे सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एक जैसा आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये एक जैसे हैं। ठीक है, 11 में 12 समझाता हूँ इसका। 12 दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बीच के कोण का फॉर्मूला क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जिनके सदिश समीकरण, एक तो होता है सदिश समीकरण, एक समतल का समीकरण। देखिए 2y प्लस के 2j माइनस के 3k बराबर 5 तथा दूसरी समीकरण r डॉट 3i माइनस के 3j प्लस के 5k बराबर 3। तो दिए गए समतल का समीकरण क्या होता है, इसकी हम कंपेयर करते हैं किससे, r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर d से कंपेयर करते हैं। अब दो इक्वेशन है तो r1 n1 d1 और दूसरा किससे हो जाएगा कंपेयर, r2 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d2 वेक्टर। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएंगी। मेरे पास r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये r1 की वैल्यू तो तुम्हें पता कितनी होती है, r की वैल्यू बताएगा मुझे कोई, बताया था लास्ट क्लास में। r की वैल्यू होती है xi प्लस के वाई जे प्लस के जेड के। तो मेरे पास अब जो फॉर्मूला जो होता है एंगल का होता है कोस थीटा इक्वल्स टू n1 वेक्टर n2 वेक्टर अपॉन n1 का मोड इंटू n2 का मोड। अब मोड कैसे निकालेंगे, देखो n1 ये रहा और आपका n2 ये रहा, इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, आप करेंगे। 2 की गुना 3 में होगी, 2 3 6, 3 की गुना माइनस के 6 में होगी, 3 की गुना 2 की गुना माइनस के 3 में माइनस के 6, 5 दिया माइनस के 15। ये मोड के अंदर होता सारा का सारा। अब इसका देखो मोड निकालेंगे कैसे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 17। अब इसका निकालेंगे 3 का 9, 3 का 9 18 और 25 43, रूट 43। तो ये तो 6 तो कट गए, तो माइनस के 15 बट्टे जब रूट की गुना हो जाएगी इसमें रूट 731। ये मोड के अंदर है और तुम्हें पता है कि एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होने का, तो मोड से बाहर जाएगा। बराबर में कोस थीटा चल रहा है, तो मेरे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स कितना 15 बट्टे अंडर रूट में 731। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। ये वही लिख रहा है, ये थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स यही है, फिर 15 बट्टे 731 अंडर रूट के अंदर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं किस तरह से निकालेंगे, देखते हैं। निम्न प्रश्नों से ज्ञात कीजिए कि दिए गए समांतर लंबवत उस स्थिति में नहीं समांतर ना ही लंबवत तो बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तुम्हें पता जब समांतर होते तो बीच का कोण कितना बनेगा 0, और जब लंबवत होते तो बीच का कोण बनेगा 90। इन्हें छोड़ के तुम देखो, जैसे पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, 7x प्लस के 5y प्लस के 6z प्लस के 30 बराबर 0। एक इक्वेशन तो ये रही, और दूसरी इक्वेशन क्या आपकी 3x माइनस के y माइनस के 10z प्लस के 4 बराबर 0। दिए गए समतल की कंपेयर करेंगे, a1x b1y c1, ठीक है, और a2 b2 c2 से कंपेयर करेंगे। तो मेरे पास कितना आएगा, सबसे पहले तो मुझे याद करनी है कि यदि लंबवत तब होते a1 गुना a2 प्लस b1 गुना b2, ये बता हुआ था पहली एक्सरसाइज में, c1 गुना c2। इसकी वैल्यू यदि 0 है, इसकी वैल्यू यदि 0 है तो ये लंबवत होंगे, और यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर हो c1 अपॉन c2, तब ये क्या होंगे, समांतर होंगे। क्या होंगे, समांतर। तो इन दोनों कंडीशन पर पहले a1 की वैल्यू ये, b1 की ये, c1 की ये, a2 b2 c2। अब इन्हें देखेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे जब a1 b2, ठीक है, 7 तिया 21, 5 एकम 5, 6 दाम 60, तो ये बराबर नहीं आने का, ना ही इनका रेशो बराबर आने का। तब इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कोस थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 मल्टीप्लाई b2 प्लस c1
C2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और मल्टीप्लाई में अंडर रूट के अंदर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस के C2 स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला। A की वैल्यू मेरे पास A1 की वैल्यू 7, B1 की वैल्यू 5, C1 की वैल्यू 6, A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू -1 और C2 की वैल्यू -10 आ जाएगी। इन वैल्यू को रख देना, कैलकुलेशन कर लेना, फॉर्मूला लगा देना। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, cos थीटा इक्वल्स टू A1 मल्टीप्लाई A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, मोड में होता है, आपको पता है, यहीं से आप एंगल निकल जाएंगे। साथ ही साथ आपकी एक्सरसाइज 11.13 खत्म होगी। विविध एक्सरसाइज आपको स्वयं करनी है, इसमें पिछले दिए हुए सवाल होते हैं। आपका चैप्टर इस तरह से कंप्लीट हो गया 11। इसका अच्छे से रिवीजन करना है। थैंक यू क्लास।